कल 13 मई को शिमला में भाजपा प्रत्याशी और मौजूदा सांसद सुरेश कश्यप अपना नामांकन दाखिल करेंगे। ऐसे में नामांकन से पहले आज भाजपा ने शिमला में शक्ति प्रदर्शन किया। इस दौरान शिमला में हुई जनसभा में प्रदेश भाजपा के कई बड़े नेताओं के साथ साथ कई राष्ट्रीय नेता भी मौजूद रहे। जनसभा में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल, भाजपा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सौदान सिंह, केंद्रीय राज्य मंत्री अजय भट्ट समेत कई बड़े भाजपा नेताओं ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। इस दौरान शिमला से भाजपा प्रत्याशी सुरेश कश्यप ने कहा कि देश भर में पीएम मोदी की प्रचंड जीत को समर्थन मिल रहा है। देश भर के माहौल ने साफ कर दिया है कि प्रधानमंत्री मोदी दोबारा सत्ता में आ रहे हैं। सुरेश कश्यप ने दावा करते हुए कहा कि भाजपा शिमला संसदीय क्षेत्र के साथ साथ प्रदेश की सभी 4 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल करेगी। पहले तो शीर्ष नेतृत्व का आभारी हूँ जिन्होंने दूसरी बार मौका दिया है, और जिस प्रकार से आज देश में मोदी जी की प्रचंड जीत को लेकर हर कोई जो है पूर्ण रूप से आश्वस्त है, तो जहां शिमला सीट हम जीतेंगे, चारों की चारों सीटें जीतेंगे। ये तय है, जनता ने मन बना लिया है कि आएंगे तो मोदी ही, और ये तय हो गया है। आज जो यहाँ विशाल जो जन आशीर्वाद यात्रा जो हमारी सभा थी, जनसभा थी, जनता का भरपूर आशीर्वाद 17 के 17 विधानसभा क्षेत्रों से मिला है, और जहाँ जिस प्रकार का जोश कार्यकर्ताओं के अंदर है, संसदीय क्षेत्र, मेरे संसदीय क्षेत्र की जनता ने भी पूर्ण रूप से मन बना लिया है कि दूसरी बार यहाँ पर कमल का फूल खिलाएंगे और लगातार चौथी बार शिमला सीट को भी हम जीतेंगे। वहीं भाजपा प्रदेशाध्यक्ष राजीव बिंदल ने कहा कि सुरेश कश्यप शिमला संसदीय क्षेत्र से कल अपना नामांकन दाखिल करेंगे। आज शिमला संसदीय क्षेत्र के विभिन्न इलाकों से लोगों ने शिमला आकर सुरेश कश्यप को अपना आशीर्वाद दिया है। बिंदल ने कहा कि देश की जनता ने प्रधानमंत्री मोदी को तीसरी बार सत्ता में लाने का तय कर लिया है और प्रदेश की 4 लोकसभा सीटों पर भी भाजपा जीत हासिल करेगी। शिमला लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार श्री सुरेश कश्यप जी कल 13 तारीख को अपना नामांकन भरेंगे। नामांकन भरने से पहले 17 विधानसभा क्षेत्र के भाई बहनों का आशीर्वाद लेने के लिए शिमला के चौड़ा मैदान में ये भव्य समारोह किया गया। हजारों की संख्या में भाई बहन जगह जगह से ढोल धमाके के साथ आए और माननीय सुरेश कश्यप जी को अपना आशीर्वाद दिया, नरेंद्र भाई मोदी जी को अपना और सहयोग देने का वचन दिया। और आज देश की जनता ने तय कर लिया है कि मोदी जी को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाना है। इसलिए भारत के प्रत्येक स्थान से मोदी जी को मत मिलने वाला है। हिमाचल प्रदेश की चारों सीटों पर मैं गया हूं और मैंने वहां जनमानस का मूड पढ़ा है। पिछले कल हम हमीरपुर थे, जो उत्साह, जो उमंग, जो नज़ारा, उससे पहले दिन हम धर्मशाला थे, जिस प्रकार का उत्साह, उमंग, और कल हम लोग मंडी जाने वाले हैं। इस प्रकार 4 लोकसभा की सीटें भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छे बहुमत के साथ जीतने वाली है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि आज के कार्यक्रम में गर्मजोशी के साथ बड़ी संख्या में लोग पहुंचे और सुरेश कश्यप को आशीर्वाद दिया है। निश्चित तौर पर भाजपा एक बार फिर बड़े बहुमत के साथ शिमला लोकसभा सीट और अन्य सभी सीटों पर जीतने जा रही है। शिमला लोकसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी सुरेश भारद्वाज का कल नॉमिनेशन है। सुरेश कश्यप जी का जो नॉमिनेशन है, और उस नॉमिनेशन से पहले अपने पार्टी के सब साथियों का आशीर्वाद लें, जनता का आशीर्वाद लें, ऐसी इनकी इच्छा थी। और इसलिए आज का कार्यक्रम यहाँ पर जो आयोजित किया, बहुत गर्मजोशी के साथ बड़ी संख्या में यहाँ पर पार्टी के साथी भी आए और इस लोकसभा क्षेत्र की जनता भी आई। और निश्चित रूप से शिमला लोकसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी इस बार भी बहुत बड़े बहुमत के साथ जीतने वाली है। जहाँ 4 सीटों पर हम हिमाचल प्रदेश में जीत रहे हैं, तो शिमला में भी जीत हासिल होगी निश्चित।
इस दौरान जयराम ठाकुर ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू पर भी निशाना साधा और कहा कि मुख्यमंत्री बौखलाहट में है क्योंकि धीरे धीरे चीजें उनके हाथ से निकलती जा रही है। कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव तक मुख्यमंत्री न बदलने का तय किया है, लेकिन इस चुनाव में सभी 6 विधानसभा सीटों पर भाजपा की जीत होगी। सीपीएस का जाना तय है। मामला उस ओर जाता नजर आ रहा है और ऐसे में सीएम सुक्खू तो क्या, प्रदेश में कांग्रेस की सरकार ही नहीं बचेगी। है कि ज्यों-ज्यों वक्त नज़दीक आता जा रहा है उनके हाथ से चीज़ें निकलती जा रही हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के अंदर ये तय हुआ है कि लोकसभा के चुनाव तक मुख्यमंत्री नहीं हटाएंगे, उसके बाद मुख्यमंत्री को हटाना तय है। अब उसमें 2 लोग लगे हैं जो आज पहले तो सरकार के सारे कामकाज से खुश नहीं थे, चाहे वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, चाहे कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष है, चाहे वो विक्रमादित्य सिंह है, चाहे कोई और है, सब लोग लगे थे। क्या होगा आने वाले समय में, इस बात को लेकर आशंकित है, चिंतित है और फिर ऐसी बयानबाजी कर रहे हैं जिस बयानबाजी से अपनी ही हंसी का जो है वो पर्याय बने हुए हैं। 6 उपचुनाव हो रहे हैं, ये जीतेंगे। सीपीएस का 6 का मामला कोर्ट में चला है, वो उस दिशा में जाता दिख रहा है कि वो जाएंगे ही जाएंगे, तो इसलिए संभावना तो व्यक्त की जा सकती है, उसमें तो कोई दो राय नहीं है। और निश्चित रूप से होकर के रहेगा, सरकार तो है ही नहीं आपको तरफ। कहाँ है सरकार, किस बात की सरकार है जो राज्यसभा की बहुमत की होने के बावजूद भी सीट हार गई है, और ऐसी सूरत में कोई भी वजह नहीं बनती। बता दें कि प्रदेश में लोकसभा की 4 सीटों और विधानसभा उपचुनाव की 6 सीटों पर आखिरी चरण में 1 जून को मतदान होना है। ऐसे में सियासी नेता लगातार रैलियां और जनसभाएं कर जनता तक अपनी पहुंच बना रहे हैं ताकि चुनावी मैदान में जीत हासिल कर सके। पंजाब केसरी टीवी के लिए शिमला से अली की रिपोर्ट।